नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यदि आप लोग डिजिटल बोर्ड ले लिए हैं तो डिजिटल बोर्ड को आप लोग यूज कैसे कर सकते हैं। ये जो आप लोग नीचे का जितना फीचर्स देख रहे हैं इसको कैसे यूज करना है। आपका कोई भी कंपनी का डिजिटल बोर्ड है तो आपको ये वीडियो में बताने वाले हैं आप लोग कैसे यूज कर सकते हैं। इधर जो आप लोग फीचर्स देख रहे हैं तो ये वाला कैसे डिजिटल बोर्ड को यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ पीडीएफ पे कैसे पढ़ाना है, पीपीटी पे कैसे पढ़ाना है, और यदि कोई भी चीज गूगल पे है तो उस टाइप से कैसे उसको यहाँ पे गूगल से डायरेक्ट यहाँ पे इमेज को लेके पढ़ा सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आपको सारा फीचर्स आपको बताने वाले हैं, सारा पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं कैसे यूज करना है। तो ये दो लोग जो है इस डिजिटल बोर्ड के वीडियो को देख सकते हैं। दो तरह के लोग, ये नहीं दो लोग, दो तरह के लोग इस डिजिटल बोर्ड के इस वीडियो को देख सकते हैं। पहला वैसे लोग जो डिजिटल बोर्ड ले लिए हैं वो भी देख सकते हैं, दूसरा जो नहीं लिए हैं वो भी देख सकते हैं। जो ले लिए हैं वो सीखना सीख जाएंगे, मतलब चलाना सीख जाएंगे कैसे इसको चलाना है, ठीक है। और जो नहीं लिए हैं तो क्या क्या फीचर्स होता है डिजिटल बोर्ड में, यदि आप लोग डिजिटल बोर्ड लेते हैं तो आपका काम कितना आसान हो जाएगा ये सीख जाएंगे। तो हम लोग दोनों लोगों के लिए ये बताने वाले हैं। यह वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, कोई भी कंपनी का हो आप लोग आसानी से सीख जाइएगा, ठीक है। मेरा नाम है गंधर्वत्स और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स को कई सालों से स्मार्ट क्लास सेटअप करके दे रहे हैं, मतलब टीचर्स को हम लोग डिजिटल बोर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। डिजिटल बोर्ड यदि ले लिए हैं, आपको कैमरा कौन सा लेंगे पता नहीं चल रहा है, कौन सा लाइटिंग सेटअप करवाए, ठीक है। और हम लोग टीचर्स को खुद का ऐप बना के देते हैं। हम लोग टीचर्स को जैसे डिजिटल बोर्ड ले लिए हैं लेकिन इस पर पढ़ाने के लिए कंटेंट आपको चाहिए, पीडीएफ चाहिए, पीपीटी चाहिए, हम लोग सारा चीज प्रोवाइड करते हैं। तो आज ही आप हमसे कंटेक्ट कर सकते हैं 99, ठीक है, 73725719 इस नंबर पे आज ही आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और जो है इस नंबर को आप लोग सेव कर दीजिए। कंपनी का नाम हो गया क्रिएटर्स माइंड। क्या नाम हो गया? क्रिएटर्स माइंड। इस नाम से आप लोग सेव कर दीजिए, ठीक है। कंपनी का नाम क्या हो गया? क्रिएटर्स माइंड। इस नाम से आप लोग सेव कर दीजिए। 9973725719। पूरी जानकारी हम लोग बताते हैं। एक टीचर्स को कैसे फेमस आप लोग हो सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, नोट्स कैसे बनवा सकते हैं, आपको खुद का ऐप कैसे कहां से मिलेगा, और डिजिटल क्लासरूम सेटअप करके देते हैं। तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपका दोस्त आ गया है, इसलिए इस नंबर को आप सेव कर लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ के फीचर्स के ऊपर पे, ठीक है। तो हम लोग जो है रिमोट से सारा चीज को करने वाले हैं, अकेला सारा चीज को हम लोग कर सकते हैं। देखिए, एक रिमोट की मदद से हम लोग सारा चीज कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पे जो फीचर्स है, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग का फीचर्स है, ये 3 फीचर्स के बारे में। जैसे आप लोग मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल जो इस टाइप से आता है, यहाँ पे आपका मोबाइल आता है और यहाँ पे आपका 3 बटन आता है। एक बटन से ये जो बटन होता है, इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज यदि ओपन किए रहते हैं तो बैक कर सकते हैं। इससे क्या कर सकते हैं? बैक कर सकते हैं। ये जो वाला बीच वाला बटन रहता है, आपको कहीं भी है आप होम पेज पे आ जाइएगा। ये बीच वाला बटन से क्या आता है, कहीं भी है कोई भी पेज पे आप होम पेज पे आ जाइएगा। यहाँ से क्या है, यहाँ से आपका क्लीन ऑल करने का ऑप्शन आ रहा है। यहां से ये बटन से क्लीन ऑल करने का ऑप्शन आता है। सेम एज इट इज यहाँ पे 3 फीचर्स है। ये जो है आपका बैक बटन है, जो कि ये वाला आपका बैक बटन होता है, ठीक है। ये बीच वाला होम पेज है, मतलब कहीं भी आप हैं तो आप होम पेज पे आ जाइएगा। और ये जो है आपका क्लीन ऑल करने वाला ये बटन होता है। अब देखिए, हमको यहाँ से बैक जाना है, इस पे बटन पे, बैक बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पूछ रहा है क्या आप एग्जिट करना चाहते हैं, एग्जिट मतलब निकलना चाहते हैं, तो हम लोग देंगे जो नहीं, हम लोग निकलना नहीं चाहते हैं, तो कैंसिल कर दिए। ये आपका होम हो गया, होम पेज पे आप चले जाइएगा। और ये जो बटन है आपका, जो इतना भी आप अभी तक पेज खेले हैं, तो यहाँ पे देखिए क्लीन ऑल का ऑप्शन आ जाएगा, आप क्लीन ऑल कर सकते हैं। तो समझ गए? तो आपको समझ में आ गया ये तीनों बटन का फीचर्स। अब हम लोग चलते हैं, ठीक है, आगे की ओर। अब ये आपका है, ये आपका नोट सॉफ्टवेयर जिसपे अभी हम लोग लिख रहे हैं, वो क्या है? ये नोट सॉफ्टवेयर है, जिसपे हम लोग अभी ये जो राइटिंग कर रहे हैं, ये जो लिख रहे हैं, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? इसको नोट सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। ये सारा डिजिटल बोर्ड में आता है। वो आप जो है ओपीएस वाला लीजिएगा या विदाउट ओपीएस लीजिएगा। ओपीएस आप नहीं लीजिएगा, तब पर भी आपको ये सॉफ्टवेयर दिया जाता है। ये सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड में ही होता है, डिजिटल बोर्ड में पहले से होता है। सारा चीज का नाम अलग अलग होता है। किसी बोर्ड में नोट से नाम से जाना जाता है, एनओटी नोट सॉफ्टवेयर। किसी के बोर्ड में राइट नाम से जाना जाता है, WRIT राइट सॉफ्टवेयर। अलग अलग नाम होगा, लेकिन आपका इंटरफेस सेम एज इट इज होगा, देखने में इसी तरह लग रहा होगा। समझ रहे हैं बातों को? ये हो गया आपका फाइल मैनेजर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका फाइल मैनेजर, जहां पे पीडीएफ पीपीटी आप रखना चाहते हैं तो यहां पे आपका रहेगा। ये आपका हो गया क्रोम ब्राउजर, जिसको कि ब्राउजर बोलते हैं, क्रोम ब्रेव
कई तरह का ब्राउज़र आता है। यहाँ से आप कोई भी चीज़ गूगल पे जैसे इस पर करेंगे तो देखिए इंडियन डॉलर का वेबसाइट, कोई भी चीज़ को आप गूगल पे ओपन कर सकते हैं, इसी को ब्राउज़र बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग थोड़ा सा बैक आ जाते हैं। इससे हम लोग क्या बोल रहे थे आपको, बैक हम लोग आते हैं। ठीक है, हम लोग को 2 बार बैक आना पड़ेगा क्योंकि हम लोग 2 बार किए थे। अब देखिए यहाँ से सारा एप्स इसमें रहता है। यहाँ पे देखिए इसमें क्या रहेगा, आपका सारा एप्स रहेगा। यहाँ पे हम लोग जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे जितना भी एप्स है, सारा एप्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो मतलब प्ले स्टोर भी इस डिजिटल बोर्ड में है। ठीक है, और कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो आप लोग क्रिएटर्स माइंड या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है तो जरूर कॉल कीजिएगा आप लोग। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे आप यदि मान चलिए डिजिटल बोर्ड में ओपीएस लगा हुआ है तो यहाँ से आप HDMI 1 HDMI 2 जहां भी आप ओपीएस लगाए होंगे तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, इसको कंप्यूटर में बदल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से है, यदि पीडीएफ पीपीटी पे आप पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, राइटिंग पेन चाहिए, तो यहाँ से राइटिंग पेन मिल जाएगा। यहाँ से ये चीज हटा सकते हैं हम लोग। ये क्या हो गया, इस पे जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो बैटेलो क्लास मोबाइल से आप डिजिटल बोर्ड को अटैच कर सकते हैं। जो भी आपका मोबाइल होगा उसको डिजिटल बोर्ड से आप क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। समझ गए, तो इसको बोलते हैं बैटेलो क्लास। उसके बाद देखिए ये हो गया आपका स्टार्ट टाइमर, मतलब टाइम आप दे दीजिए। जैसे मान चलिए इस क्वेश्चन को बनाने में हम 1 मिनट दे रहे हैं तो स्टार्ट पे दे दिए 1 59 सेकंड बचा हुआ है, 58 57 56 55 इस टाइप से दिखाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइमर। ठीक है, आप टाइमर वगैरह दे सकते हैं। और ये जो फीचर इसमें जो है 3 डॉट, यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट में जो 3 डॉट आपका है, इसमें कई सारा फीचर्स है। तो सारा फीचर्स हम लोग बात करने वाले हैं। अभी हम लोग फिर आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग इधर के बारे में सब कुछ समझ गए। कैमरा रिमोट कंट्रोल है, एक रिमोट से सारा कंट्रोल हो रहा है। आपको मतलब आप यदि टीचर हैं तो एक बार आइए, 1 क्लिक में आपका वीडियो बनना शुरू। ऐसा हम लोग स्टूडियो बना के टीचर्स को देते हैं, तो आप जरूर हमें कॉल कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये सारा फीचर्स के बारे में हम लोग क्या है, परिपक्व हो गए, मतलब समझ गए, हम लोग इससे रूबरू हो गए। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं एक बार। अब हम लोग समझेंगे सबसे पहले, इसमें देखिए कई सारा फीचर्स है, इसके बारे में हम लोग सबसे लास्ट में समझेंगे क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये है। अब देखिए यहां से है मीनू। मीनू में क्या होता है आपको यदि, ठीक है, अब हम लोग इधर नीचे वाला फीचर्स के बारे में सीख रहे हैं। मीनू में क्या होता है, जैसे ही मीनू पे क्लिक कीजिएगा, हमको मान चलिए बैकग्राउंड को चेंज करना है, बैकग्राउंड को बदलना है। वीडियो क्या है, लंबा है लेकिन बेहतरीन है। बैकग्राउंड को बदलने के लिए थीम पे जाएंगे। ठीक है, बैकग्राउंड पे जाएंगे। अब जो भी हमको बैकग्राउंड लेना है, व्हाइट लेना है तो यहां से ले लिए। ठीक है, जो भी बैकग्राउंड हमको लेना है हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ सारा बैकग्राउंड को चूज करके सारा बैकग्राउंड यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको बैकग्राउंड रखना है तो इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी बैकग्राउंड को आप लोग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सपोज अगर हमको ब्लैक कलर का ही बैकग्राउंड लेना है तो हम ब्लैक कलर का यहाँ पे बैकग्राउंड ले लिए हैं। अब ये आपका पूरा ब्लैक हो गया है। तो इस टाइप से यदि हमको रेड कलर का लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, मेनू में जाएंगे। मेनू में जाने के बाद थीम में जाएंगे। थीम में यहाँ पे क्या कर देंगे, रेड कलर का बैकग्राउंड को ओके कर देंगे। ये आपका क्या हो गया, पूरा रेड रेड हो गया। ठीक है, तो जो भी आपका बैकग्राउंड है यहाँ से बैकग्राउंड कर सकते हैं। कहाँ जाना पड़ेगा, मेनू में। अब देखिए मेनू में ही जैसे ही थीम में आप जाते हैं तो एक टेम्पलेट आता है, ऑप्शन टेम्पलेट। जैसे मान चलिए किसी को तो इस टाइप से आपका व्हाइट बोर्ड हो गया, कोई इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं तो टेम्पलेट चूज कर दीजिए ये वाला। ठीक है, आप ये वाला भी कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर आप छोटा क्लास के लिए 2-3 क्लास के लिए मैथ पढ़ाना चाहते हैं, आप टेबल वगैरह देना चाहते हैं। ठीक है, तो 2 2 0 4 2 3 6, ठीक है, फिर 8 फिर 10 12 14 16 18, ठीक है, और 2 10 20। तो इस टाइप से आप उसको टेबल भी लिख के क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। मतलब सारा फीचर्स दिया गया है डिजिटल बोर्ड में। ये चीज ये कहां से चेंज होगा भैया, मेनू पे जाएंगे। ठीक है, मेनू पे गए, मेनू पे जाने के बाद थीम आ गया। थीम में 2 चीज है, एक है टेम्पलेट, आप जैसा टेम्पलेट रखना चाहते हैं, इस टाइप से टेम्पलेट रखना चाहते हैं तो इस टाइप से हो जाएगा। इंग्लिश लिखने के लिए इस टाइप से आप दे सकते हैं। मैथ वगैरह को सॉल्व करने के लिए आप इस टाइप से दे सकते हैं। कई तरह का इसमें टेम्पलेट है, वो सारा टेम्पलेट आप लोग यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग आएंगे डायरेक्ट ये वाला जिसमें कि कुछ भी नहीं है, ये वाला हम लोग टेम्पलेट यूज करेंगे। यहां से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो ये सारा फीचर्स आपको मिल जाता है मेनू में। यहां से आप न्यू पेज बना सकते हैं, कोई भी चीज को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। यहां से क्या कर सकते हैं, पीडीएफ को इंपोर्ट, मतलब पीडीएफ को डाल भी सकते हैं, पीडीएफ को निकाल भी सकते हैं। तो सारा फीचर्स आपका मेनू में दिया गया है। एग्जिट मतलब होता है निकलना। फिर दूसरा ऑप्शन है आपका एग्जिट, क्या आप निकलना चाहते हैं यहां से तो एग्जिट कीजिएगा तो आप निकल जाइएगा। तीसरा आपको ऑप्शन है शेयर। जैसे ही कोई भी चीज पढ़ाते हैं तो यहाँ पे आपका क्या है, एक क्यूआर कोड बन जाएगा। इस जगह पे आपका एक क्यूआर कोड बन जाएगा। इस क्यूआर कोड पे स्कैन कीजिएगा तो जितना भी आप पढ़ाएं वो पीडीएफ बच्चे को आप भेज सकते हैं।
यहाँ भी बोल रहे हैं, यदि कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे होता है लिस्ट, जितना आप लोग पढ़ाए हैं अभी तक ये सारा लिस्ट यहाँ पे आपका आ जाएगा। जब 2 तारीख को क्या पढ़ाए थे, 3 तारीख को क्या पढ़ाए थे, यहाँ पे उसको कर सकते हैं। अभी हम लोग इस पे थे तो इस पे आ जाते हैं। तो हम लोग ये चारों फीचर्स के बारे में यहाँ से जो है चारों फीचर्स के बारे में समझ गए अच्छे तरीके से, और इसके बाद ये जो है ये तरफ भी जो है फीचर्स, इसके बारे में भी हम लोग समझ गए। अब हम लोग आते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक के फीचर्स के बारे में समझने के लिए। अब देखिए पहला है आपका सेलेक्ट। तो सेलेक्ट का क्या काम है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे। जैसे कोई भी चीज लिख रहे हैं, जैसे कंपनी का नाम मान के लिए आपका क्या हो गया, क्रिएटर्स माइंड, तो हम लोग लिख रहे हैं क्रिएटर्स CREATORS, क्रिएटर्स माइंड। क्या लिख रहे हैं, क्रिएटर्स माइंड लिख रहे हैं। अब हम लोग को सेलेक्ट में मेरा राइटिंग मान के लिए अच्छा नहीं है, हमको बेहतर करना है राइटिंग को, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट पे जाएंगे, यहाँ पे चूज कर देंगे, यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग सबसे पहले कलर को चेंज कर सकते हैं। अब जो भी कलर हमको रखना है वो कलर हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से मान के लिए हम लोग को ये कलर रखना है तो ये कर दिए। अच्छा नहीं लगता है कलर देखने में, लेकिन आपको बता रहे हैं, ठीक है, ये कर दिए। अब स्मार्ट राइट, मतलब आपको अच्छे से डिजाइनदार लिखना है तो स्मार्ट राइट पे क्लिक किए तो ये क्या हो गया, आपका डिजाइनदार हो गया। आपको सर्च करना है, जो चीज लिखे उस समझ रहे हैं डायरेक्ट मेरा गूगल पे चले जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे, थोड़ा लास्ट में करेंगे। अभी पहले हम लोग और सारा फीचर्स के बारे में जान जाते हैं। डिलीट करना है, हम लोग यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। क्लोन मतलब क्या होता है, कॉपी। कॉपी हम लोग एक से ज्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, क्लोन कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, एक से ज्यादा हो गया। फिर क्लोन के बाद क्या है, टॉप, इसको हम लोग टॉप में जाना चाहते हैं। फ्लिप मतलब उल्टा, उल्टाना चाहते हैं तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। अब हम लोग सर्च बटन पे क्लिक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्रिएटर्स माइंड डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर देगा, ठीक है, जो भी कंपनी है यहाँ पे अच्छे तरीके से आ जाएगा। क्रिएटर्स माइंड जो है वो वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एजुकेटर्स है, मतलब आपके लिए जो आप पढ़ाते हैं इसके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। यहाँ पे सारा चीज किया जाता है। मतलब क्रिएटर्स माइंड एक ऐसा कंपनी है जो कि टीचर्स को PDF बना के, PPT बना के, टीचर्स को खुद का ऐप बना के, वेबसाइट बना के और स्मार्ट क्लास सेटअप करके देती है। समझ गए। अब हम क्या बताए थे आपको, बैक करने के लिए, बैक कहां से करना है ये सिखाए थे, यहां से कहीं भी है एक बार बैक कर दीजिए, फिर उसी जगह पे आ जाइएगा, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग समझ गए किसके बारे में, यूज ऑफ सेलेक्ट, सेलेक्ट का क्या यूज है इसके बारे में हम लोग समझ गए। अब हम लोग जानते हैं पेन। अब जैसे पेन क्या है, मेनली लिखने पे आपका काम आता है। सपोज दैट मेरा नाम गंधर्व है, हम लोग गंधर्व लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, पेन का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो आपको मेनली जो पेन होता है इसमें नीब जो होता है ये जो है दो तरफ, एक मोटा वाला एक पतला वाला दिखता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक आपका इस तरफ मोटा वाला, एक तरफ पतला वाला दिखता है। तो यहाँ पे देखिए सारा सिस्टम है, ये है आपका पतला वाला। अभी हम लोग पतला वाला से लिखेंगे तो वो येलो कलर में लिखाएगा, देखिए। और देखिए यहाँ पे क्या है, पतला वाला येलो कलर चूज है, और यहाँ पे देखिए मोटा वाला, ये क्या है आपका मोटा वाला, ये क्या है व्हाइट कलर। अभी मोटा वाला से लिखेंगे व्हाइट कलर लिखा रहा है। तो ये क्या है, पेन का आप एक ही पेन को दो कलर से चूज कर सकते हैं। सपोज दैट मान के चलिए हम कोई फार्मूला लिख रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं a + b का होल स्क्वायर। क्या लिख रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। क्या होता है, a² + b² + 2ab। अब इसको हमको हाईलाइट करना है, तो ऐसा थोड़ी है पेन का हम कलर बदलेंगे, सिर्फ पेन को क्या कीजिए, सीधा था इसको उलट दिए, सीधा था इसको उलट दिए। अब क्या अच्छा हो गया, ये कितना अच्छा हाईलाइट हो गया, अब अच्छे से लोग देख सकते हैं। समझ रहे बातों को ना। तो इस टाइप से हम लोग समझ गए क्या चीज है, पेन का। तो पेन में क्या है, सबसे पहले तो आपको दो पेन मिल रहा है, दोनों का अपना मन से, जो मन में जो कलर आपको रखना है उस कलर को रख सकते हैं। फिर नीब आप देखिए यहाँ पर, और इससे देखिए दोनों तरफ पतला चलाना चाहते हैं, पूरा पतला चलाना चाहते हैं, और ये आपका मैजिक पेन है। अभी हम लोग मैजिक पेन सेलेक्ट किए हैं दोनों तरफ से। अभी जैसे मान चलिए हम लोग कुछ भी लिखते हैं, ऐसे ही लिख रहे हैं, तो ये समझ रहा है जो आप ये लिख रहे थे, मतलब मूंछ बना रहे थे या सांप बना रहे थे, ठीक है। हम लोग लिखते हैं इस टाइप से, ठीक है। ये जो है इसका कुछ मैजिक बना के दे देगा, ये समझ रहा है आप लोग फुटबॉल बना रहे थे, चाहे जो भी चीज है, इसी को क्या बोलते हैं, मैजिक पेन बोलते हैं। तो आपको पेन में क्या हो गया, 4-5 ऑप्शन भी मिल गया, आप कैसा रखना चाहते हैं। साथ ही साथ आपका दोनों कलर का, दोनों साइड का कलर क्या हो गया, चेंजेबल है, कोई भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कलर को भी चेंज कर सकते हैं आसानी से। तो इतना तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग मैजिक पेन को हटा के सिंपल पेन लेके आ जाते हैं, समझ गए बातों। अब हम लोग लिखेंगे तो वो मैजिक पेन नहीं होगा। तो ये चीजें था एक आपको कलर के, इसके पेन के बारे में समझने। अब इरेजर, इरेजर मतलब तो आप लोग जानते हैं, ये कोई भी चीज लिखा हुआ है तो इसको हमको मिटाना है तो इरेजर से करेंगे। इसी पे क्लिक जैसे ही करते हैं तो इसको हम लोग बड़ा, छोटा, मोटा और पतला कर सकते हैं, समझ गए। क्लीन और मतलब होता है कोई भी चीज पूरा बोर्ड पे भरा हुआ है, आपको पूरा आपको क्लीन करना है। सपोज दैट ये भी लिखा हुआ, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, इसको हमको एक ही बार में क्लीन करना है, तो क्लीन ऑल पे क्लिक करेंगे, सारा क्लीन हो जाएगा। क्या हो गया, सारा क्लीन हो गया। अब देखिए रूलर है,
आप लोग जानते होंगे, ठीक है, इंची के बारे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को सपोज 10 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचना है, तो हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए 10 सेंटीमीटर का एक रेखा हम लोग खींच पा रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, एक आपका हो गया ए, एक हो गया बी, और ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 10 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से आप अच्छे तरीके से पूरा पढ़ा सकते हैं। कहीं भी कोई ये सरल रेखा खींचना है, स्ट्रेट लाइन खींचना है, जो भी करना है, यहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट इसको इस टाइप से करके, ठीक है, आप सपोज दैट यहाँ पे हमको बनाना है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का खींचना है, हम लोग इस पे गए और 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे खींच दिए। तो ये जो हम लोग देंगे सी लिखेंगे, ये क्या है, ये है आपका 5 सेंटीमीटर। क्या है, अब इसमें एक रेखा यहाँ पे खींच देंगे। तो इस टाइप से सारा चीज आप मैथ वगैरह को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। सपोज 30 डिग्री का कोण बनाना है, रूलर में आएंगे और इसको लेंगे, यहाँ पे हम लोग को 30 डिग्री का कोण बनाना है, तो यहाँ पे सिर्फ रख देंगे 30 डिग्री पे। कितना डिग्री पे, 30 डिग्री पे सिर्फ हम लोग रख दिए और टिक मार्क कर दिए। ये आपका क्या हो गया, ये आपका कोण हो गया जो कितना है, 30 डिग्री का है। तो इस टाइप से सारा फीचर्स है इसमें पढ़ाने के लिए। आप मैथ पढ़ाते हैं, आप साइंस पढ़ाते हैं, सारा चीज कर सकते हैं। अभी हम लोग क्लियर ऑल करेंगे और यहाँ पे देखिए डिलीट करने वाला है, यहाँ पे हम लोग डिलीट कर देंगे इसको। तो हम लोग किसके बारे में समझ गए, रूलर के बारे में। अब है शेप। सपोज दैट हमको यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, मतलब समकोण त्रिभुज बनाना है, या सर्कल मतलब वृत्त बनाना है। हमको सर्कल बनाना है तो यहाँ पे चूज करेंगे, सर्कल को चूज कर दिए। अब हम लोग को वृत्त बनाना है तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, वृत्त बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कलर भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब कलर हम लोग पीला इसको चूज कर देते हैं। अब जो वृत्त बनाएंगे उसका पीला कलर होगा, समझ रहे बातों को। अब जो वृत्त बनाएंगे इसको पीला कलर होगा। अब जैसे यहाँ वृत्त को हमको मान के लिए ट्रायंगल बनाना है, तो हम लोग ट्रायंगल चूज कर दिए। अब जो भी बनाएंगे क्या होगा, वो ट्रायंगल होगा। वो क्या होगा, वो ट्रायंगल होगा। एक मिनट, वो क्या होगा आपका, वो आपका ट्रायंगल होगा। तो हम लोग यहाँ पे जो भी बना रहे हैं क्या होगा, ट्रायंगल होगा। तो अब अपने तरीके से आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे है ट्रायंगल में क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग जो भी बनाएंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। समझ रहे बातों को, सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है ये सब चीजें। ठीक है, अब देखिए, तो हम लोग क्या समझ गए, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझ गए। अब देखिए, अब हम लोग को सपोज दैट स्क्वायर बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे, जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्क्वायर बोलते हैं। आयत भी बना सकते हैं इसी से, ठीक है, और वर्ग भी बना सकते हैं। ये देखिए क्या हो गया, ये आपका वर्ग हो गया, जिसका चारों भुजा क्या है, समान है, और ये आपका आयत हो गया। ठीक है, जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊपर नीचे दोनों समान है। तो इस टाइप से सारा फीचर्स इसमें दिया गया है। तो कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप जरूर हमें कॉल कीजिए। हमारा टीम का नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया, और क्रिएटर्स माइंड के नाम से आप सेव कर लीजिए। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आए, टीचर्स हैं आप, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आए, एनी टाइम हेल्प के लिए हम लोग लगे हुए हैं। आप हमें कॉल कीजिएगा, हमारा टीम के द्वारा बताया जाएगा। अब देखिए पार्टीशन। अब हम लोग समझ गए, शेप के बारे में समझ गए। अब हम लोग पार्टीशन। पार्टीशन मतलब होता है ये करना, बांटना। अब देखिए, हम लोग को सपोज दैट पहले हम लोग कोई भी चीज पढ़ाते थे जो जिसका पार्ट 3 होता था। ठीक है, क्या होता था, 3 पार्ट में होता था। हम लोग लिख देते थे पार्ट 1, यहाँ लिखते थे पार्ट, हम लोग क्या लिखते थे, पार्ट 2, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, पार्ट 3। तो पता नहीं चल पाता था, टीचर्स जो पढ़ाते थे पार्ट 1 कौन है, पार्ट 2 क्या है, पहले टीचर्स वगैरह लिखते भी नहीं थे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। ठीक है, तो वहां पे दिक्कत हो जाता था। अब आ गया पार्टीशन। जैसे ही हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो 3 भागों में बट गया है। आपको दिखाई दे रहा होगा 3 भागों में बट गया है। यहां से यहां तक यदि हम लोग येलो लेते हैं तो यहीं तक रहेगा। कहां तक रहेगा, यहां तक रहेगा, इससे आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए, और यहां से यहां तक यदि हम लोग दूसरा कलर ले लेते हैं, इधर नहीं आएगा, इधर फिर बढ़ेगा और इधर नहीं आएगा। समझ रहे हैं बातों को। तो पार्टीशन एक यहां तक आ गया, फिर ये कलर यदि हम लोग ले ले तो ये इधर नहीं आएगा, यहीं तक रहेगा। तो इस टाइप से सारा चीज है। तो आप पार्ट वाइज यहाँ पे देखिए, पार्ट 1 हम लोग लिखते हैं। ठीक है, पार्ट 1 हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग पार्ट 2 लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पार्ट 3 लिखेंगे, पार्ट 3। तो ये 3 जो है पार्ट तीनों कलर में है। एक कलरफुल अच्छे तरीके से स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट कलरफुल देखना चाहते हैं। और आपको बताए थे यदि बैक करना है तो आपको ये देखिए सिंबल यहाँ पे दिख रहा है बैक करने का। इस पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा, और पार्ट वाला हट गया। अब हम लोग कहीं भी कोई भी चीज को लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या कर देंगे, क्लीन ऑल, मतलब बताए थे कितना भी बोर्ड भरा हुआ है क्लीन ऑल कर दीजिए, पूरा ये हट गया। आप यदि समझ नहीं पा रहे हैं तो आप कॉल कर सकते हैं हमें, या आप थोड़ा सा वीडियो को धीमा धीमा करके देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बताते हैं हम लोग थोड़ा फास्ट, तो उस टाइप से बहुत लोग नहीं भी समझ पाते हैं। अब देखिए, हम लोग टेबल
टेबल हम लोग यदि करें तो हम लोग को टेबल पढ़ाना है, तो जितना का टेबल पढ़ाना है उतना इंसर्ट कर लेंगे। अब जो भी चीज इसमें लिखेंगे ए बी सी, जितना बड़ा लिखेंगे वो उतना बड़ा अपना होता जाएगा। इसमें इतना बड़ा लिखते हैं तो ये क्या हो गया, इतना बड़ा हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेबल। तो हम लोग जो भी हो गया यहाँ पे हम लोग बड़ा, सपोज दैट इसमें ए पार्ट लिख दिए, ये इधर बी पार्ट लिख दिए, तो कोई भी डिफरेंस के बारे में हम लोग आसानी से समझा सकते हैं। और जितना बड़ा हम लोग लिखेंगे उतना बड़ा टेबल अपने आप होगा। तो हम लोग टेबल के बारे में समझे। अब इसको हम लोग क्लीन ऑल कर देते हैं। उसके बाद माइंड में कोई प्रकार है, जैसे सपोज दैट एक चीज है जिसका नाम है बी, एक चीज है जिसका नाम है बी। अब उसका टाइप्स है, बी का टाइप क्या है, बी का टाइप है B1, ठीक है, क्या टाइप है B1। इसका फिर टाइप क्या है B2, इसी का टाइप क्या है B3, इसका क्या है B3 सपोज दैट, ठीक है, B1 B2 B3 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको पढ़ा सकते हैं। इसी में B2 का और टाइप है तो हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। फिर B2 इसका भी टाइप है तो हम लोग इधर से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। सारा चीज हम लोग अच्छे तरीके से इसमें कर सकते हैं। समझ रहे हैं बातों को। तो किससे हम लोग निकाले, माइंड मैप से। अब हम लोग क्लीन कर देते हैं इसको। अब है आपका स्टिकी नोट्स। मान के चलिए कोई भी चीज हमको अभी जो है 3 बज रहा है, 3 PM से हम लोग का क्लास चलेगा 4 PM तक। क्या, कितना तक, 4 PM तक। कोई भी चीज हमको 4 PM में सपोज दैट बच्चे को बताना है, लेकिन हम भूल जाएंगे, तो हम लोग एक नोट बना लेते हैं जो 4 PM को हमको बच्चे को बताना है। जो आप लोग एक नोट्स को याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्या कर लीजिएगा, नोट्स रिमेंबर, नोट्स रिमेंबर, नोट्स को याद कर लीजिएगा। ओके कर दिए, वो अपने आप आपका क्या हो गया, एक राइट साइड में आपका चला गया, ठीक है, जहां कि आप सारा चीज को देख सकते हैं। एक बच्चे को भी याद रहेगा हमको आज जो है क्या करना है, नोट्स को रिमेंबर करना है, नोट्स को याद करना है। समझ गए बातों को। अब देखिए, तो ये क्या है, स्टिकी नोट्स में होता है, प्रीव्यू में होता है। मान के चलिए कोई भी चीज आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पढ़ा रहे हैं, ये पेज भर गया, ठीक है, लेकिन बच्चे को यहां भी समझाना है और नीचे जो लिखेंगे उसको भी समझाना है। तो हम लोग क्या जाते हैं, प्रीव्यू पे जाते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिए। जो देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज जैसे a+b बराबर हमारा यहाँ पे निकला 10, ठीक है। अब हमको समीकरण 3 में, ठीक है, मतलब इक्वेशन 3 में उसका मान को पुट करना है, उसका जो भी निकला है वैल्यू उसको पुट करना है, रखना है, इसका मान को यहाँ पे रखना है। तो हम लोग देखेंगे इसको a+b बराबर 10 तक तो बच्चा को समझा सकते हैं ना। a+b, सॉरी देखिए यहाँ पे जो है a+b बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे आपका हो गया a+b+c, तो क्या हो गया 10, तो c बराबर, यहाँ पे जो है a+b का मान दिया हुआ है 10, इसका बराबर c बराबर क्या हो गया, -10 हो गया। तो ये कैसे समझा सकते हैं, इसी के लिए प्रीव्यू आया है। यदि आप दूसरा पेज में ऐड कर देते, ये तो खाली खाली हो जाता, फिर बच्चे को दूसरा पहला पेज में ले जाना पड़ता। तो आप समझ गए होंगे, यहां से आप क्या कर सकते हैं, जो बच्चे को ऊपर यहां जो चीज है, ठीक है, उस चीजों को यहां पे अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। दूसरा पेज आपका नहीं होगा, इसको छोटा करना, प्रीव्यू करना है तो थोड़ा सा ऊपर करके इसको हम लोग छोटा कर देंगे। तो ये क्या होगा, यहां और यहां के पॉइंट को हम लोग अच्छे तरीके से दर्शा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। समझ गए बातों को ना। अब देखिए, अब क्या है, सपोज दैट कोई भी इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश पढ़ाने के लिए ग्रीड है। अब जो भी आपको लिखना, सपोज दैट मेरा नाम है गंधर्व, जितना बड़ा लिखते चलेंगे उतना बड़ा ये होते चलेगा, गंधर्व वत्स लिख दीजिए। कंपनी का नाम है क्रिएटर्स माइंड, CREATORS, क्रिएटर्स, क्या लिख दिए, क्रिएटर्स माइंड, ठीक है, कंपनी का नाम है तो क्रिएटर्स माइंड लिख दिए। तो इस टाइप से सारा चीजों को हम लोग कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया अच्छे तरीके से, समझ गए बातों को। अब देखिए ये क्या है, अंडो रेडो। अंडो मतलब क्या होता है, सपोज दैट पहले हम लोग इसको ये कर ले, रब कर ले। अंडो मतलब सपोज दैट हम लोग लिखे हैं, एक लिखे हैं जी लिखे हैं, और इसी को हमको क्या करना है, हटाना है, ठीक है। तो हम लोग अंडो कर देंगे। फिर इसी चीज को लाना है, जो भी चीज लिखे हैं उसको हम लोग रेडो कर देंगे। समझ गए बातों को। अब कोई भी चीज पढ़ा रहे हैं ऐसे पीछे में करके हैं, कोई भी ऐसा बटन टिपा गया जो गड़बड़ आ गया, सपोज दैट है ही टिपा गया आपका ये वाला, ठीक है, माइंड मैप। अब इसको पता नहीं चल रहा है, सब कुछ लिखा हुआ, थ्योरी लिखा हुआ, माइंड मैप टिपा गया। अब सबको क्लीन नहीं करना है, एक बार क्या करना, अंडो करना, हट गया, जो भी आपका थ्योरी लिखा हुआ था वो आप अच्छे से पढ़ा सकते हैं। समझ गए। तो इस टाइप से ये चीज है अंडो और रेडो। सपोज दैट अब यहाँ पे पेज है, अभी देखिए क्या है, मात्र हम लोग 3 पेज को जोड़े हैं, तो हम लोग जितना मन उतना पेज को जोड़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब हम लोग 8 पेज को जोड़ दिए हैं। देखिए
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9 पेज को हम लोग जोड़ चुके हैं। तो अब हम लोग को जैसे यहाँ पढ़ा रहे हैं कोई भी चीज तीसरा पेज में पढ़ा है तो तीसरा पेज पे हम लोग आ गए। कितना पे? ये तीसरा पेज है आपका। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 3। ठीक, अब हमको जाना है 7वां पेज पे। अब हमको जाना है 7वां पेज पे, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे 7। अब हमको फिर जाना है तीसरा पेज पे, तो हम लोग इस पे क्लिक करेंगे और तीसरा पे चले गए। यहाँ पे देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, जितना भी आप हम 3 थी, सिर्फ क्या लिखे थे? 3 ही लिखे थे, सिर्फ 3 ही है। अब जितना चीज लिखिएगा उतना चीज आपका आ जाएगा। समझ गए बातों को? तो इस टाइप से ये चीज हो गया आपका डिजिटल बोर्ड का छोटा चीजें जो कि आपको चलाना सिखा दिया गया है, कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, और जिस नंबर को आप लोग सेव किए हैं क्रिएटर्स माइंड के नाम से, उस पर कॉल कीजिएगा तो सारा चीज आपका हो जाएगा। अब है आपका, जैसे सपोज दैट कोई भी चीज गूगल पे है, मान चलिए कोई भी चीज गूगल पे है, तो कैसे निकालेंगे? इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है क्रिएटर्स माइंड वेबसाइट जो है निकाल लिए। क्रिएटर्स माइंड वेबसाइट क्या है? ओपन कर दिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हम लोग ओपन किए तो अब हम लोग को सपोज दैट इस पहले ओपन होने दीजिए, थोड़ा सा नेट का जो है प्रॉब्लम है, धीरे धीरे होने दीजिए ओपन। ठीक है, जैसे कोई भी पिक्चर आता है, ठीक है, कोई भी फोटो है, ठीक है, आप ग्राफ पढ़ाने वाले हैं, आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज ग्राफ में बता रहे हैं, तो अब हमको सपोज दैट ये चीज ले जाना है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एजुकेटर। हमको इस वर्ड को लेके जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? इस पे क्लिक करेंगे जो आपको बताए थे। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग अच्छे से समझिए। ठीक है, बताए दीजिए, इसको लास्ट में बताएंगे। 3 डॉट पे क्लिक कीजिए। 3 डॉट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा क्रॉप पे क्लिक कर दीजिए। जितना दूर का हमको लेना है, सपोज दैट यहाँ से हम लोग को यहाँ तक का लेना है क्रॉप पे, इस पे क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। ये आपका कहाँ पे चले गया? ये आपका व्हाइट बोर्ड, जो आपका बोर्ड था उस पे आप चला गया। अब इस पे जो भी आप समझाना चाहते हैं अच्छे से लिख सकते हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एजुकेटर्स। कौन है एजुकेटर्स? कौन है? क्रिएटर्स माइंड। कंपनी का नाम क्या हो गया? क्रिएटर्स माइंड हो गया। ठीक है, इसमें अच्छे तरीके से आप समझा सकते हैं ये क्या क्या करता है। वी प्रोवाइड, ये तरफ उजला ही था, इस टाइप से वी प्रोवाइड एवरीथिंग दैट एन एजुकेटर्स नीड टू, ठीक है, कम ऑनलाइन। यदि आप लोग को ऑनलाइन आने में जो भी नीड है वो हम लोग क्या करते हैं? एवरीथिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इस टाइप से कौन प्रोवाइड करता है? क्रिएटर्स माइंड। इसलिए नंबर जरूर याद कीजिएगा, और जो भी आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बंधु लेने वाला है डिजिटल बोर्ड या ऐप बनवाना है, आप जरूर उसको शेयर कीजिएगा ये वीडियो को। इस टाइप से कोई भी नहीं बताने वाला है आपको। डिजिटल बोर्ड तो लिए होंगे लेकिन इस टाइप से बताने वाला बहुत कम आदमी लोग मिलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए समझ गए पहले ये सब फीचर्स को। अब हमको पढ़ाना है सपोज दैट कोई चीज नोट्स में, पीडीएफ पीपीटी में, तो हम लोग क्या बताए थे? एक फाइल मैनेजर बताए थे, इस पर क्लिक करेंगे, हम लोग जो है यहाँ से नोट्स निकाल लेंगे। नोट्स निकालने के लिए क्या करेंगे? हम लोग जाएंगे सपोज दैट डाउनलोड्स पे जाएंगे। जैसे ही हम लोग डाउनलोड्स पे आए तो किसी का एक है टीचर्स है मनीष सर, ठीक है, हम उसी का निकाल लेते हैं सपोज दैट। ठीक है, देखिए अभी हम लोग का जो है ये ओपन हो रहा है। ये क्या है? पीपीटी है। पीपीटी मतलब होता है एक स्लाइड में एक क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या हो गया? एक स्लाइड में एक क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग को कोई भी चीज बताना है, आपको क्या कर रहे थे? इस पे क्लिक कर देना है। अब हम लोग अच्छे तरीके से इस पे लिख सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे क्या है? sin 2x। यहाँ पे हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, पहले व्हाइट कर लेते हैं। अब हम लोग ऐसे पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे क्या है? sin 2x है प्लस cos x है। तो सारा चीज अब पेन को क्या कर सकते हैं? मोटा पतला कर सकते हैं। अब देखिए sin क्या है? sin 2x प्लस cos, ठीक है, cos क्या है? cos x इक्वल टू 0। तो सारा चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं विदाउट ओपीएस। बिना ओपीएस का है लेकिन तब पर भी आप लोग देख रहे हैं कितना फास्ट चल रहा है, कितना स्मूथ चल रहा है, और हम लोग पीपीटी पे पढ़ा पा रहे हैं। तो ये सारा चीजें हैं, इस टाइप से आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग जो है कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से आप लोग देखिए, ले लीजिए कॉन्टैक्ट नंबर, जहाँ से कि सारा काम आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया आपका 99737257, क्या है? 5719। ये आपका हो गया 5719। कंपनी का क्या नाम हो गया? क्रिएटर्स माइंड, CREATORS, क्रिएटर्स माइंड। इस नाम से आप लोग सर्च कर दीजिए, मतलब सेव कर लीजिए। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमें क्या कर सकते हैं? रीच आउट कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं हमारे पास। ठीक, हम लोग का हर एक जगह ऑफिस है, ऑफिस भी आ सकते हैं। हम लोग टीचर्स को सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, ऐप बना के, वेबसाइट बना के, डिजिटल बोर्ड देते हैं, डिजिटल क्लासरूम सेटअप करके देते हैं। आज ही संपर्क करें और आप भी ऑनलाइन आए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।